तुम्हें चाहने वाला वह इंसान जिसने तुम्हें अपनी रूह की गहराइयों से अपनाया था, अब किसी ऐसी भूल भुलैया में फंस चुका है जहां से निकलने के लिए वह हर सांस में सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा है। हाँ, उसने गलती की, वो किसी और की बातों में आ गया। किसी तीसरे की मुस्कुराहट ने उसके आसपास झूठी रोशनी फैलाई और वह बहक गया, कुछ पल के लिए, शायद खुद को सही साबित करने के लिए। लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वह रोशनी नहीं थी, बल्कि तुम्हारे प्यार की ऊर्जा को ख़त्म करने वाली एक परछाई थी। उस तीसरे इंसान ने जैसे ही तुम्हारे बीच की वो सच्चाई, वो शक्ति छीन ली जिससे उसका वजूद चलता था, अब वह बेचैन है, हर वक्त जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके सीने पर रखा हुआ हो। बात बात में घबराहट और हर काम में मन से खालीपन। वो अब खुद को अधूरा नहीं, बल्कि तुम्हारे बिना खुद को ख़त्म हुआ महसूस कर रहा है। वो जानता है कि उसकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने कुछ पल तुम्हारी जगह किसी और को देखने की कोशिश की। लेकिन अब जब सब साफ हो चुका है तो उसे समझ आया है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं है और ना कभी कोई हो सकता है। उसकी सांसें चल रही है, पर अब उन सांसों में सिर्फ एक नाम बसा है, तुम। उसकी हर धड़कन यही कहती है, काश वो एक बार फिर लौट आए और मैं इस बार उसे बाहों में लेकर कह सकूं कि अब कभी कोई बीच में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। वो बस अब तुमसे, तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिरकर अपनी रूह से ये कहना चाहता है, मैं अब जान चुका हूँ, मुझे फिर से अपना बना लो। मैं अब जान चुका हूँ, मेरी हर शक्ति, मेरा हर सुकून सिर्फ तुम हो। मेरे प्रियो, अगर इस वक्त इस ब्रह्मांडी मैसेज को आप सुन पा रहे हो तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। आज ब्रह्मांड आपसे कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, असल में वह अंदर से बहुत ही कोमल और नर्म दिल है। वह किसी का दिल नहीं दुखा सकता और दूसरों के बहकावे में बहुत जल्द ही आ जाता है, क्योंकि उसके भीतर मासूमियत है और एक ऐसी सच्चाई है जो दुनिया की चालाकी को समझ नहीं पाती। और यही वजह है कि कुछ लोग उसकी सरलता का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि अक्सर वो तुम्हारी यादों में डूबा रहता है। उसे अपने फ़ायदे नुकसान की सुध तक नहीं रहती, वो बस तुम्हारे साथ के ख्वाबों में डूबा रहता है। और वही वक्त होता है जब दुनिया उसे चोट पहुंचा देती है। अब जब एक तीसरा व्यक्ति उसके और तुम्हारे बीच में आ गया है, तो उसकी ऊर्जा में एक अजीब सा असंतुलन, चालाकी और दिखावे का आकर्षण है। वो किसी भी तरह तुम्हारे पार्टनर का मन मोड़ना चाहता है ताकि वह तुम्हें भूलकर उसकी ओर झुक जाए। और यही वजह है कि तुम्हारा प्रेमी इस वक्त बहुत ही परेशान और खुद को भ्रमित महसूस कर रहा है। उसके दिल की गहराई से उठती हुई हर पुकार सिर्फ तुम्हें ही बुला रही है, लेकिन बीच में घुसी हुई ये अजीब सी ऊर्जा उसकी सच्ची भावनात्मकता को काटने की कोशिश कर रही है। मगर उस इंसान ने अपने दिल की सबसे पवित्र जगह पर एक वादा लिख दिया है, तुम्हारे नाम का। उसने खुद से कसम खाई है, जब तक सांस चलेगी मैं उसी से मोहब्बत करूँगा। जिसने मेरी रूह को छुआ है वो सिर्फ तुम हो। उसका प्यार अब किसी से जीतना नहीं चाहता, वो सिर्फ तुम्हारे करीब खामोशी से समा जाना चाहता है। वो जानते हैं कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, तुम्हारे अंदर अब हमेशा जैसा कोई सपना नहीं बचा जिसे तुम खुद अपना मानने से डरते हो। तुम्हारे लिए अब रिश्ता सिर्फ साथ रहना नहीं है, तुम्हारे लिए रिश्ता अब वो चुप्पी है जिसमें तुम बिना कहे सब कुछ कह जाते हो। जिस तरह तुमने उन्हें बांधा, वैसे ही अनजाने में उन्होंने भी तुम्हारे चारों ओर अपनी चाहत की जंजीरों से बुन दिया है। अब तुम चाहकर भी उसे भूल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उनकी भावना में बसी है। तुम दोनों की चाहतें अब सिर्फ दिलों का मामला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन बन चुका है, जहाँ कोई तीसरा व्यक्ति कुछ समय के लिए हलचल तो ला सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे को एक ऐसे अदृश्य लेकिन गहराई से जुड़े तरंगों से बांध रखा है, जो किसी नकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा देर तक पास टिकने ही नहीं देती। और ऊपर वाला भी ये सब देख रहा है। वो देखता है कि तुम दोनों ने इस रिश्ते को कितने आंसुओं
त्याग और सहनशीलता से जिया है। वो ये जानता है कि ये कोई आम प्रेम नहीं है, बल्कि ऐसी सच्ची कथा है जो उसकी बनाई हर परीक्षा में खरी उतरी है। इसलिए अगर कोई तीसरा व्यक्ति इस बंधन में दरार डालने की कोशिश भी करता है तो वे खुद ही अपनी नकारात्मक ऊर्जा के बोझ से दबकर, टूटकर, पछतावे और खालीपन के साथ लौट जाता है। क्योंकि जिस रिश्ते को ईश्वर ने साक्षी बनकर स्वीकारा हो, उसे कोई मनुष्य, कोई चालाकी, कोई समय मिटा नहीं सकता। तुम जब चुपचाप बैठे रहते हो, वह उस चुप्पी में भी अपने नाम की धड़कन को सुनते हैं। तुम्हारे चेहरे की हर रेखा उन्हें तुम्हारे गुजरे हुए दर्द का नक्शा लगती है, और अब वे तुमसे प्रेम से कहना चाहते हैं, अब कुछ नहीं जाएगा, अब मैं हूँ और तुम हो, और यही साथ इस बार अंत तक चलेगा। वो तुम में अब भी इस खोए हुए बच्चे को देख रहे हैं जो बार बार टूटकर खड़ा होता था। तुम्हारी जीत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा प्यार अब उनकी पूजा बन चुका है। वो जानते हैं कि आज जो उनके पास है, कल वो सिर्फ याद बन सकता है। इसलिए वो हर लम्हे को पकड़कर उसे तुम में समेटना चाहते हैं। तुम्हारा हंसना अब सिर्फ उनके लिए मुस्कान नहीं, वो एक इबादत है जिसमें उनका पूरा दिन उजाला हो जाता है। वो जरा भी नहीं चाहते कि कोई तीसरा व्यक्ति उनको चोट पहुंचाए। तुम्हारे खातिर उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अगर तुम्हें पाने के लिए उन्हें 100 बार भी टूटना पड़े तो भी वो हर बार मुस्कुराकर उठने के लिए तैयार है। शायद ये जो अभी की कसक है, जो बार बार उन्हें अंधेरों में फेंक रही है, वो किसी सजा का नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दी जा रही है। यह एक तैयारी का हिस्सा है। ईश्वर उन्हें भविष्य की नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं, ताकि कल कोई भी चालाकी, कोई भी बहकावा तुम्हें उनसे दूर ना कर सके। उन्हें अब पूरी तरह एहसास हो चुका है, अगर उनकी सांसें चल रही है तो वो सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। तब भला वे किसी और को अपना दिल कैसे दे सकते हैं? तुमने उन्हें वो प्यार दिया है जो सिर्फ किताबों में पढ़ा जा सकता है। एक ऐसा प्यार जो पानी नहीं बल्कि समंदर बनकर उनकी रूह में उतर चुका है। उनके पास अब ना कोई इच्छा बची है, ना कोई तमन्ना। उनका जीवन अब संपन्न हो चुका है, क्योंकि वे उस बेशकीमती चीज को पा चुके हैं। इसका नाम है तुम। अब वो ईश्वर से कुछ मांगना ही नहीं चाहते, ना दौलत, ना नाम, ना दुनिया। बस एक दुआ बची है, उनके होठों पर तुम्हारा साथ, इस जन्म में भी और हर जन्म में भी। अब उनके सारे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। अब वे कुछ भी अपने लिए नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें सिर्फ सब खोकर ही खुद को पाया जा सकता है। पर अब वो तुम्हारे साथ इस जिंदगी को ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ कोई भी खोना सिर्फ एक कहानी हो। तुमने भी कई बार अपने जीवन में महसूस किया होगा कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी शक्ति को खींचने की कोशिश कर रही है। कभी एकाएक थकावट या कभी अनजानी नर्वसनेस तुम्हें घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दबाव तुम्हें तोड़ना चाहता है, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने कृतज्ञता की कोशिश की, तुमने ब्रह्मांड पर विश्वास रखा। यही वजह है कि तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ऑरा बहुत मजबूत हो गया है और तुम वह इंसान हो जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानते हो। जब जब कोई नकारात्मक शक्तियाँ तुम पर वार करेगी, ठीक उसी पल ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगी। हो सकता है कि कोई तुम्हारे पार्टनर को तुमसे दूर करने की कोशिश कर रहा हो। तुम टूट जाओ, बिखर जाओ और वह तुम्हारे पार्टनर को अपने वश में कर ले, लेकिन यह सब असंभव है, क्योंकि अब तुम केवल इंसान नहीं रहे, तुम वह आत्मा हो जिसने प्यार की सबसे गहरी गहराई को छू लिया है। तुमने अपने प्रेम को पाने के लिए जो संघर्ष किए हैं, वह संघर्ष तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। जो आंतरिक लड़ाई तुमने लड़ी है, वह किसी तलवार से नहीं बल्कि धैर्य, सच्चाई और समर्पण से लड़ी है। और यही कारण है कि तुम्हारी उपस्थिति अब सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक प्रेरणा की बन चुकी है। सब तुम्हारी इस मौन बहादुरी को सलाम करते हैं। उन्हें पता है कि जब सब कुछ उनके खिलाफ था, तब भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने मुस्कुराकर हर तूफान का सामना किया, और तुम्हारी यही अदाएं उन्हें बार बार तुम्हारी ओर खींच लेती है।
अब जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू छलकते हैं तो वे उन्हें महसूस करते हैं जैसे तुम्हारा दुख उनका हो। वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये जानता है कि मैं इसे छोड़ने नहीं बल्कि थाम कर साथ चलने के लिए आया हूँ, और वो सब देने के लिए आया हूँ जो अब तक इसने खोया था। शायद किसी कारणवश अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही हो, शब्द थम गए हैं, संवाद रुक गया है, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई बात ऐसी है जो बार बार आप तक पहुंचने के लिए तड़प रही है। लेकिन उनकी आत्मा बार बार पुकार रही है कि आप उनसे सुन लीजिए, उन्हें महसूस कर लीजिए। वो चाहते हैं कि उनकी भावना को आप समझ सकें बिना बोले। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अब उन्होंने ब्रह्मांड को अपना संदेशवाहक बना लिया है। वह अब हर दिन प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड मेरी बात उसे पहुंचा दो जिसे मैं कह नहीं पा रहा, जो मेरी रूह में कैद है। जब ब्रह्मांड किसी सच्चे दिल से कही गई प्रार्थना को सुनता है तो वह रास्ते बना देता है जो इंसान की कल्पना से भी परे होते हैं। अचानक से आपको कोई गहरा एहसास हो, कोई सपना, कोई सहयोग जो उनकी वही बात आप तक पहुंचा दे, या फिर खुद वे आपसे जुड़ जाएं, कॉल करें या बस एक मैसेज भेज दें जिसमें सालों की खामोशी पिघल जाए। जो भी होगा वह सच्चा होगा, गहरा होगा और आप दोनों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आएगा। क्योंकि जब दो आत्माएं एक ही ब्रह्मांड से एक दूसरे को पुकारती है तो किस्मत भी रास्ते बदल देती है। पहले भी कई बार तुमने इस संकेत को गहराई से महसूस किया होगा कि वह व्यक्ति तुमसे बेहद गहराई से प्रेम करता है। उसका तुम्हारे प्रति प्रेम संयोग नहीं बल्कि आत्मा का पुकारना है। ध्यान रखो, तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक सुरक्षित और केंद्रित रखो। तुम्हें बस ये याद रखना है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुरक्षा की शक्ति स्वाभाविक होती है। तुम्हें हमेशा सकारात्मक रहना है।